the vine, you are the branches. तो मैं तो दाखलता हूँ, तुम हो डाली। He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। You must just not bring fruits. तुम्हें केवल फलवंत ही नहीं होना है, You need to bear much fruit. आपको बहुत फल लाना है। Hallelujah. You must bring much fruit. आपको बहुत फल फलना है। Much fruit means lot of fruits. बहुत फल फलना है, यानी बहुत सारे फल होना है। Why? Because क्यों? for without him we can't do nothing. क्योंकि प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। Even if you want to bear, you need to, without him we can do nothing. देखो, अगर आपको फल देना भी है, लेकिन प्रभु के बिना आप फल दे नहीं सकते। You are working for 16 hours. आप 16 घंटे के लिए काम करते You are हो, singing, you are praying, dancing. आप गाते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप नाचते हो। The whole purpose of all these things, you need to understand, you need to abide. That's all. ये सारे कामों के लिए एक ही मकसद और उद्देश्य है, प्रभु में आपको स्थिर बने रहना You है। need to understand how to abide in all these मसीह things. में आपका जीवन जीना है, वो कैसे होना है आपको समझना है। Always be present in given place, dwelling and enduring. हमेशा एक दिए हुए स्थानीय जगह पर आपको वहाँ स्थिर रहना है, बने हुए रहना है, दृढ़ता के साथ उसी स्थान पर निवास करना है। If you are trying to fix your marriage without Christ, you cannot fix it. अगर आप सोच रहे अपने वैवाहिक जीवन को आप बड़े ठीक कर दोगे, लेकिन बिना मसीह के साथ में आप उसे ठीक कर ही नहीं सकते। Able to fix the marriage without Christ. Listen to me. मैंने कहा कि तू मसीह के बिना तुम्हारे वैवाहिक जीवन को ठीक नहीं कर सकता। मेरी बात तो सुन ले। Are you hearing what I'm saying? क्या आप सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Parents, इसलिए माँ बाप before लोग, your children get married, don't go on your emotions and go, don't listen to your soul. Listen to the Spirit and bring them to the counsel. और इसीलिए माँ बाप तुम्हें मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चे जब शादी करने के लिए बोलते हैं शादी करना है, उनकी खुद की बात करने को उनको मत दो और उनका खुद का प्राण को सुनने को मत दो। उनको कहना है कि उनको काउंसलिंग में जाना है और आना ही है और उनको आपको लेकर आना If है। they don't abide in Christ, they'll ruin their marriage. You are the cause for अगर ruining their आप marriage. वो लोग मसीह में बने हुए नहीं रहना चाहते हो, तो आपके ऊपर वो जो है उसका अपराध आपके ऊपर आएगा कि उनका शादी को आप तोड़ने में भागी रहेंगे। Sometimes some years back, people used to go off-site. कुछ साल पहले लोग ऐसे थे, ऑफ साइड जाते थे। Pastor, you don't understand. Yes, I abide in him. I understand. I have. पास्टर आपको समझ में नहीं आता है। हाँ, मैं मसीह But में बने now हुए रहता हूँ। Going off-site now, people are skipping Sundays also. कुछ लोग ऑफ साइड जाने के लिए आजकल संडे को चर्च भी And स्किप some करते people हैं। are working in Sundays now, missing church also. और कुछ लोग है संडे को काम करना शुरू कर दिया, संडे के लिए इसलिए कलीसिया भी आना बंद कर दिया। What does it shows? इसका ये क्या दिखाता है इस बात Means से? it's not a part of abiding. यानी वहाँ मसीह के साथ में बने हुए नहीं बताता I है। am not taunting anyone. This is happening in the whole world. मैं किसी को टॉन्टिंग नहीं कर रहा, लेकिन ये बात दुनिया में हो रही है। That's what I want to teach you, what the Spirit of the Lord gave me to the church. Always be present in a given place, abiding, dwelling and enduring. तो इसीलिए पवित्र आत्मा ये शब्द क्यों दिया है? हमेशा एक स्थानीय जगह पर जहाँ पर आपको रौंपा गया है, वहाँ पर आप गहराई से जड़ ले लो और वहीं पर निवास करो, दृढ़ता के साथ में, वफादारी के साथ When में। we admitted Anna for the 11th standard, जब एना को हम 11th स्टैंडर्ड के लिए जब उसका एडमिशन लिया, and when I went to the tutorials, I spoke to them, sir, और उसके Sunday we are not going to send our daughter to the tutorials. और ट्यूटोरियल में जाने के लिए पासवान जब एना को लेकर गए थे, उन्होंने बताया संडे के दिन हमारी बेटी को हम नहीं भेजेंगे ट्यूटोरियल क्लासेस Oh, you are में। a Christian, you go to mass. No, वो I am a खुद- worshipper of Jesus वो कहने Christ. लगा हाँ तुम क्रिश्चियन हो, हाँ तुम्हें चर्च मास में जाना है। मैंने कहा नहीं, मैं No, यीशु का आराधक हूँ। let it go, I said. हमने कहा जाने दे, छोड़ दे But संडे you का दिन। abide in Christ. That's तुम all. मसीह में स्थिर बनी रहे। You know what happened? The entire timetable ही change कर दिया. No Sunday classes. और टाइम That's टेबल God. उन्होंने चेंज कर दिया, तो संडे के बदले में उन्होंने चेंज कर दिया। But what happens? People are not able to speak to the boss because your boss is higher than your local boss, क्योंकि earthly boss.
क्योंकि लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो अपने बॉस लोगों से ये बात बता नहीं पाते हैं। Who gave you the wisdom? लेकिन Who उनको gave you ये the पता नहीं education, knowledge? कि मेरा जो स्वामी है, जो सबसे ऊंचा स्वामी है, ये संसार का जो स्वामी से भी बड़ा है, वो बात नहीं समझ Who पाते gave हैं। you education? Who gave you talent? Who brought you to this earth? Abide in him. I'm telling you that if you don't listen to this, अगर तुम्हें पढ़ाई किसने दी, तुम्हें शिक्षण किसने दी, किसने तुम्हें वो टैलेंट गुण दिया है, अब अगर आप उसके साथ में स्थिर बने हुए नहीं रहना चाहते हो, very soon those people will notice on Sundays also skipping, their boss will give the one जल्दी इतवार के दिन वो चर्च आना बंद करेंगे और हर समय कलीस अपने काम की जगह पे काम करना शुरू करेंगे। बॉस एक दिन आएगा, शेक हैंड with करेगा the उन्हें, bronze hand और एक ब्रॉन्ज का हाथ, And say- पित्तल का हाथ आएगा और तुम्हें हाथ मिलाएगा and तुम्हारे say, साथ में, you are not good. और कहेगा तू बिल्कुल तूने अच्छा काम Your नहीं किया, fruit is not coming now. अभी तेरा फल नहीं आ You रहा are है। not the same person when you joined. जब तूने ज्वाइन किया था तुम वही व्यक्ति नहीं हो, Well, you can leave this job. अभी तू एक नौकरी छोड़ सकता है। Are you looking for that day? क्या आप उस दिन का इंतजार में हैं? Are you looking for that day? क्या आप उस दिन का इंतजार में हो? Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel stood for their faith. शद्रक, मशक, अबेदनेगो अपने विश्वास के लिए खड़ा रहे। We Christians called by God, हम filled मसीह with the लोग, Holy Spirit, परमेश्वर ने we हमें need to बुलाया है। talk. हम पवित्र आत्मा से बुलाए हुए भरे हुए लोग हैं, हमें अपना मुंह खोलकर बोलना है, बात करना है। Today you decide आज आप निर्णय ले to abide in Him. कि मैं मसीह में बना रहूंगा स्थिरता All के your साथ में। struggles will come to an end. I prophesy in Jesus' name. तुम्हारे जीवन के जितने भी संघर्ष है वो मिट जाएंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के नाम All में। your toiled work, toiling and toiling like Peter will come to an end. जितना तुम परिश्रम पतरस के जैसे कर रहे हो, वो सब खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के Everything नाम will में। become fruit bearing. हर काम में जब हाथ डालोगे फल लाता जाएगा, Hallelujah. There will be more fruit, much fruit. और बहुत बहुत अधिक फल आपके जीवन में आते रहेंगे। In my life, as long as I abide, God will supply all my needs. मेरे जीवन के लिए भी जितना दिन मैं उसके में बसा हुआ रहूंगा, प्रभु मेरे सारे जरूरतों को पूर्ति करता जाएगा। You know, at the age of 15, I made a decision. 50 साल के उम्र में, 50 नहीं, 15 साल में. 15 साल के उम्र में मैंने एक निर्णय लिया That I will abide in you, Christ Jesus. कि मसीह में तुझ में बसा हुआ रहूंगा हमेशा। Somebody asked me, what is your secrecy? किसी ने सवाल पूछा कि तुम्हारा रहस्य क्या है? My secret is I abide in Him. That's all. मेरा रहस्य इतना ही कि मैं मसीह में From बने हुए रहता when हूँ। I got saved at the age of कब 50. से? जिस दिन से मेरा उद्धार हुआ था, 15 साल की उम्र से आज तक। Christianity has become so complicated to abide in Christ. देखो मसीह का जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, मसीह में बने हुए रह नहीं सकते। Just to abide in Christ, Christianity has become complicated. मसीह में बने रहने के लिए ये मसीह जीवन कितना जो है दर्दनाक Some बन people, गया है। some Christians I know, they fall in love with Peter, James and John. They forget to abide in Jesus. और कुछ लोग हैं, मसीह लोग ऐसे लोग हैं They जो talk on Peter, they talk on James. पतरस, यूहन्ना, याकूब और यूहन्ना के प्रेम में इतने गिर जाते कि यीशु के बारे में बातचीत करना ही भूल जाते, उनके बारे में प्रचार करते रहते हैं। Does it says, without Peter you can do nothing? क्या वचन कहता है पतरस के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते? Without Jesus you can't do nothing. Write it down. यीशु के बिना आप एक भी काम नहीं कर सकते। अब लिख कर रखे उसे। Lastly, I'm closing. अंतिम में खत्म करते हुए, And I'll continue this next Sunday. और ये संदेश को Part मैं two. अगले भाग दूसरा अगले इतवार को Part आगे 2 is लूँगा। very powerful, very deep. भाग 2 जो होगा वो बहुत पावरफुल और गहरा होगा। John 16:15-6, the Bible says, यूहन्ना का 15:6 कहता है, if a man abide, 6. If anyone does not abide in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. यदि कोई मुझ में स्थिर बना नहीं रहता, हाँ. वह फेंकी हुई डाली के समान सूख जाती है। उन्हें इकट्ठा कर आग में झोंक दिया जाता है और वे भस्म हो जाती है। That means you can choose not to abide, or you can choose to abide. We'll talk next week. यानी आप चुनाव कर सकते हो कि मैं मसीह में बने हुए रहना चाहता हूँ या मैं उसे बने हुए नहीं रहना है। वो चुनाव आपको करना है। Amen. So remember, और ये संदेश में
अगले सप्ताह को इसमें आगे You जाऊंगा। can choose इसका चुनाव आप कर सकते हो, whether to abide or not to abide. मसीह में आपको स्थिर बने रहना है या नहीं रहना है। Always, हमेशा always, मसीह में स्थिर रहे, always, हमेशा कहो, always be present. Correct? हमेशा एक दिए हुए स्थायी जगह पर बने रहो। Always be present in the given place, abiding, dwelling, and enduring. तो हमेशा तुम्हारे Shall we all दिए rise on our हुए feet? स्थान पर तुम्हें निवास करना है और दृढ़ता के साथ में स्थिर बने हुए रहना है। God is putting an end to all your problems प्रभु तुम्हारे सारे प्रॉब्लम को on the basis of you abiding in Him. अब जब आप उस पे स्थिर बने रहोगे, Jesus, His presence is here. यीशु की उपस्थिति हमारे बीच में है, His grace is here. उसका अनुग्रह यहाँ पर है। Father, I decree and declare over your people. पिता, मैं इस बात को कबूल करता और घोषणा करता हूँ आपके लोगों के ऊपर। In Christ Jesus' name, they will abide always in you Monday through Saturday, January to December in the given place. यीशु मसीह के नाम में सोमवार से शनिवार लेकर प्रभु हर जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो हमेशा आप में स्थिर बने हुए रहेंगे। Lord, they will be present in the given place every Sunday. प्रभु हर इतवार को जो स्थान आपने उन्हें दिया है उस स्थानीय जगह पर वो हमेशा जड़ पकड़े हुए No रहेंगे। matter what's happening in the world, but today you are putting an end in Maharashtra something in the name of Jesus. भले दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है प्रभु, लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो सब चीजों का अंत कर रही है। Lord, you are going to, if people are abiding in you, you are putting an end to the workloads in Jesus' name. अगर लोग आप में स्थिर बने रहेंगे, आप उनके ऊपर जो भारी काम का बोझ डाला हुआ उसको आप अंत कर रहे हैं यीशु के नाम में। Thieves have come in the form of a company and robbing believers Sundays. Lord, today, if they have prayed in you, you will put an end to them in Jesus' विश्वासियों name. का इतवार का दिन जो है वो जैसा वो चुरा रहा है प्रभु, और अगर वो आप में बसे और बने हुए रहेंगे आप उसका अंत कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। Father, Peter toiled all night but caught nothing. पतरस ने पूरा रात मेहनत किया लेकिन एक मछली भी नहीं पकड़ Lord, पाया I था। pray for our church. प्रभु मेरी कलीसिया के लिए मैं दुआ I pray for every family here. यहाँ पे हर एक परिवार के लिए Lord, if any situations that these companies are robbing their Sundays, Lord, I cancel it in the name of Jesus, and I declare and decree they will have freedom to abide and to walk in victory and success. प्रभु इतवार के दिन अगर कोई भी कंपनी उनका इतवार चुरा रहा है परमेश्वर को अपने काम कराने का, मैं उसे कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम में और उन्हें आजादी डिक्लेयर करता हूँ कि वो प्रभु की आराधना करने के लिए इतवार को आजादी के साथ आएंगे। Lord, I declare and decree to the government of Maharashtra. महाराष्ट्र के गवर्नमेंट पर मैं घोषणा करता Saturday, हूँ Sunday, no work. How Dubai works, the Lord. Same way, let it happen here in शनिवार Jesus' और name. इतवार के दिन कोई काम नहीं करेगा जैसे दुबई में काम नहीं करते हैं प्रभु। Lord Jesus, you can do it. प्रभु आप उसे कर सकते Lord, हैं। we abide in you and we ask in you. प्रभु हम आप में बने हुए स्थिर है प्रभु और हम I want आपसे to see the मांगते हैं। church bearing the much fruit. मैं चाहता हूँ कि कलीसिया में देखना चाहता हूँ कि सब फल फलवंत हो जाए। Lord, I want them to be fruit bearers. मैं चाहता हूँ कि सब फल फलवंत हो जाए And I want them to be a good givers to build the house of और God. मैं चाहता हूँ कि अच्छे देने वालों में से वो बने Father, आपके prosper आपके them. राज्य के लिए Prosper them. उन्हें संपन्नता दे। Remove all the poverty in their bloodline in the name of उनकी लहू Jesus. रेखा में जितनी गरीबियों से निकाल दे। मैं Every generational curses, poverty, relational bondages be broken in Jesus' हर एक name. वंशावली से आने वाले श्राप, गरीबी, दरिद्रता उनके लहू रेखा में जो है वो निकल जाए, उसे मिटा देता हूँ मैं यीशु मसीह के I'm नाम। blessed in the morning, I'm blessed in the evening. मैं सुबह का आशीष हूँ, मैं I शाम go को out, I'm blessed. I come in, I'm blessed. मैं बाहर जाते वक्त आशीष, अंदर आते वक्त आशीष। Father, I declare everyone when they go out, they are protected. पिता मैं घोषित करता हूँ जब वो बाहर जाएंगे वो सुरक्षित है। They will see the hand of God in their lives. वो अपने हाथ जीवन में प्रभु का हाथ Father, देखेंगे। Holy Spirit, grip them now. पिता पवित्र आत्मा Fill इस them वक्त now. उन्हें जकड़ ले प्रभु, Fill them now. उन्हें भर दे, उन्हें Deliver चंगा them कर now. दे, अभी इसी वक्त छुटकारा Every दे दे। witchcraft power be broken now. हर एक तंत्र मंत्र का सामर्थ टूट जाए उनके ऊपर Every से। children's heart be converted and come to the parents in the name of सब Jesus. बच्चों का मन बदल कर अपने माता पिता के साथ वापस
वापस आ जा, जुड़ जा। Every bondages of Instagram, every bondages of Facebook, every bondages of media, phone, I break those curses in Jesus' हर एक name. बॉन्डेज बंधन जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक या मीडिया और सोशल मीडिया के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसे अब मैं तोड़ देता हूँ यीशु मसीह। Lord, when you told Abraham to go to the promised land, जब आपने अब्राहम को सिखाया प्रतिज्ञा के देश में जाने की, 7 things he did, Lord. 7 चीजें उसने की। He broke the 7 altars which the enemy has built. जो शत्रुओं ने 7 वेदियां बनाई थी, वो सारे 7 वेदियों को उसने नष्ट कर And दिया। Lord, and Abraham pitched the tent, built the altar. और अब्राहम ने वहां पे अपना तंबू बनाया और आपके लिए वेदी बांधी। Hallelujah. Now it's the time to build the altar in every house. अभी ये समय है हर एक घर में आपकी वेदी बनाने Not का। pitching the tent, Lord, building the altars. तंबू बनाने का समय, लेकिन वेदी को स्थापना करने का समय आ चुका है। God says to the church, प्रभु कलीसिया से कह रहा है, build the altars in your house. अपने घरों में वेदी बनाए। प्रभु Stop pitching the tents. तंबू बनाना बंद करो। Start building the tabernacle. Start building the altars in your house. तंबू बनाना बंद कर दो। अपने घर में प्रभु के लिए वेदी बनाना The शुरू Bible करो। says when they built the altar, they got victory. बाइबल कहता है जब उन्होंने वेदी को बनाया, उन्हें जय प्राप्त हुआ। No, if you want to abide in Him, build the altars for God. अगर आप प्रभु के में वेदी बनाना चाहते तो उसके आप प्रभु में Worship. बने हुए स्थिर रहना Let चाहते your हो तो house- उसके लिए वेदी बनाएं। Let your house, let your family have an altar of worship, prayer, reading the word every day. आपके घर में एक ऐसा वेदी बना रहे जो हमेशा जज वेदी में से प्रार्थना निकले, स्तुति आराधना निकले, बाइबल रीडिंग निकले। Lord, let every children from small to the eldest, Lord, let them walk in the presence of the living God. और जो छोटे से छोटे बच्चे, बड़े बच्चे भी प्रभु तेरे उपस्थिति में तेरे भर कर चले। Heal everybody, deliver everybody, every house bondages be broken. सबको चंगा कर, सबको Demons, I command you to leave their houses in Jesus' name. शैतान में तुझे आज्ञा देता हूं उनके घरों को छोड़कर निकल जा। Every social media demon in the hands of the father, mother, brother, sister, mother, oh, old ladies, I cancel it. I command you to get out of their house in Jesus' name. सोशल मीडिया का जो दुष्ट आत्मा उनके हाथ में, माँ के हाथ में, बाप के हाथ में, बच्चों के हाथ में जो है, अभी मैं उसे तोड़कर तुझे आज्ञा देता हूं उनके परिवार को छोड़कर निकल जाए। The emotional bondages that is coming, the depression, the mood swing that is coming out of social media, I break it and I reverse it in the name of Jesus. वो भावनाओं में जो सोशल मीडिया में जो बंधन डाल रहा है आपको, और वो सारे भावना सोशल मीडिया के द्वारा जो तुम्हारे अंदर से निकलती है, अभी उसे मैं तोड़ देता हूँ यीशु In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Those children वो बच्चे who are getting upset when the parents take the mobile, that upsetting spirit in them, I command you to come out in Jesus' name. जो बच्चे नाराज हो जाते हैं जब माँ उनके हाथ से मोबाइल निकालती है, माँ बाप निकालते हैं, जो पूरी तरह से नाराज हो जाते हैं, अभी वो दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। Turn, church, make a commitment to make your houses and house altar in your house. प्रभु के लोग, आप प्रभु के सामने वादा कीजिए कि मेरा घर एक वेदी में बनाना चाहता Make a हूं। decision today now. Spirit of God is moving. अभी इसी वक्त परमेश्वर की आत्मा यहाँ मंडरा रहे। आप निर्णय लिए कि आपका घर को आप वेदी बनाएंगे प्रभु का। Don't be a cool fool. The Bible says the fool will not understand, deny God. एक ठंडा मूर्ख मत बनो। प्रभु का वचन कहता है कि एक मूर्ख प्रभु के वचन को नहीं जानेगा। But I want you to be wise this morning. The आज मैं चाहता हूँ कि आप जो है बुद्धिमान बनो। Bible always talks the wise builds the house. बाइबल कहता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर को बनाता है। The wise build the family. एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने परिवार को Say बांधता है। with me. Say with me. Raise your hands and say, सब Lord, अपने हाथों को ऊंचा उठा पासन की Lord, I will build the altar in my house. प्रभु मेरे घर में तेरे लिए मैं वेदी बनाऊंगा। My तो house will be an altar house. मेरा घर एक वेदी का घर बनेगा। Worship, word, prayer, communion will be there in my house. मेरे घर में आराधना होगी, वचन होगा, प्रभु का भोज होगा। Lord, I build an altar today. प्रभु आज मैं तेरे लिए वेदी बांधता हूँ। You come, Lord, you come. I abide in you. You come, Lord. प्रभु मैं तुझ में स्थिर बना रहूंगा, तू आ बस जा मेरे घर में। Walk with you. मैं तेरे साथ चलूंगा। In Jesus' name we pray. मतलब You abide in Him. Always you carry Him with you. तो आप प्रभु में हमेशा बसे रहे, उसे हमेशा अपने साथ Then चलो। why you fear the world? तो आप दुनिया से इतना डरते क्यों He हो? is in you. वो आपके अंदर बसा He हुआ is है। in you. He is around you. He is above you. He वो is with आपके you. अंदर है, आपके ऊपर है, आपको चारों ओर घेरा हुआ है। When you walk, He walks.
जब आप चलते हो प्रभु आपके You साथ sit, he sits. आप बैठते हो वो बैठता है, You talk, he talks. आप बात करते हो वो भी बात कर रहा है, You pray, he prays. आप प्रार्थना करते हो आपके द्वारा वो प्रार्थना कर रहा है। You need to have revelations. इस बात का प्रकटीकरण आपके अंदर होना जरूरी है। Father, I pray that you will open the eyes of understanding to everyone when they open the Bible. Rhema will pop up and the word will become spirit to their spirit and it will transfer to the soul and soul will transfer to the body. In Jesus' name I pray. Amen, amen.